स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ये प्योर बेंडिंग ऑफ बीम है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। हम लोग आज बात करेंगे। दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक तो फाइंड करना है हम लोगों को व्हाट इज़ प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। एक तो इसका आंसर हम लोग आज सर्च करेंगे और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो अजम्पशंस की बात करेंगे। व्हाट आर द वेरियस अजम्पशंस यूज्ड इन थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, या फिर आप कह सकते हो प्योर बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग या फिर इसी को प्योर बेंडिंग। तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर हम लोग आज के इस वीडियो में फाइंड करेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी नए वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्योर बेंडिंग ऑफ बीम, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे बीम का। हम लोग क्या करेंगे, एक बीम बनाते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बीम बनाता हूँ। मान लीजिए ये कोई बीम है, ये एक बीम है और एक सपोर्ट यहाँ पे है और एक सपोर्ट यहाँ पे है। ये पॉइंट सपोर्ट यहाँ पे रोलर लगा दिया है और एक लोड यहाँ पे अप्लाई कर दिया। लेट सपोज़ ये लोड है 10 किलो न्यूटन। आप यहाँ पे W भी ले सकते हो, 10 किलो न्यूटन, और एक लोड यहाँ पे भी लगा दिया। क्योंकि डायरेक्ट डेफिनीशन लिख देने से आप प्योर बेंडिंग की डेफिनीशन तो पढ़ लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, इसलिए एग्जांपल लेना ज़रूरी है। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट A, B, पॉइंट C एंड D, दीज आर द 4 पॉइंट्स। तो AB डिस्टेंस हमारा है 1 मीटर, BC इज 2 मीटर एंड CD इज 1 मीटर। ये लेंथ है बीम की, अलग अलग पार्ट की। इसको आप समझने की कोशिश करिए। अगर हम इस बीम का रिएक्शन फाइंड करेंगे तो हमें जो रिएक्शन मिलेगा एट पॉइंट B, हमें रिएक्शन जो मिलेगा ये पॉइंट B पे 10 किलो न्यूटन और पॉइंट C पे जो रिएक्शन आएगा RC, ये भी आएगा 10 किलो न्यूटन। आप इसका रिएक्शन फाइंड करके ट्राई कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ये एक सिमेट्रिक बीम बन रही है, इसलिए इसके दोनों रिएक्शन जो हैं RB और RC सेम आएंगे, 10 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन। तो अगर हम इस बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें तो उसका शेप कैसा होगा। आप लोगों ने चैप्टर 2 में या यूनिट 2 कह सकते हैं, वहाँ पे आपने पढ़ा है बीम, जहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ओवर हैंगिंग बीम है ये। तो मैं यहाँ पे इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक चल रहा है प्योर बेंडिंग ऑफ बीम और यहाँ पे बात हो रही है SFD BMD की। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना इस डायग्राम के अगर मैं आपको प्योर बेंडिंग ऑफ बीम बता दूंगा तो अधूरा रहेगा, आपके समझ में कम आएगा। कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है मैकेनिक्स में, और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो अगर इसका हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, ये यहाँ पे 0 लाइन ड्रॉ कर दिया। तो हमें जो शियर फोर्स डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। पॉइंट A पे हमें मिलेगा -10 किलो न्यूटन, -10 किलो न्यूटन, और फिर पॉइंट B पे भी मिलेगा -10, कांस्टेंट इक्वेशन आएगी, और दूसरी वैल्यू जो पॉइंट B पे मिलेगी वो मिलेगी 0। इसी तरह से पॉइंट B के बाद पॉइंट C पे जो वैल्यू आएगी ये भी आ जाएगी 0, और फिर C पे जो दूसरी वैल्यू आएगी, पॉइंट C पे जो दूसरी वैल्यू आएगी ये आएगी +10। यहाँ मिलेगा हमें +10 कुछ इस टाइप से, और पॉइंट D पे +10 एंड देन 0। तो कुछ
इस तरह से इसका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। अब इसको आप समझिए, शियर फोर्स डायग्राम जो बना ये समझिए, तो ये आपका पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, तो ए और बी के बीच में ये शियर फोर्स डायग्राम बन रहा है। देन पॉइंट बी और सी के बीच में शियर फोर्स क्या है आपका, 0 है। पॉइंट बी और सी यानी पार्ट बी सी जो है इस बीम का, यहाँ पे शियर फोर्स क्या है, 0 है। देन पार्ट सी डी में ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन रहा है। तो इस तरह से इसका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब जरा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लीजिए, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लीजिए ये कैसे बनता है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम इस बीम का बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। हमें जो पार्ट ए बी का बीएमडी मिलेगा ये एक इंक्लाइंड लीनियर मिलेगा जो कि -10, और देन पार्ट बी सी हमारा कांस्टेंट होगा, पार्ट बी सी हमारा कांस्टेंट, और फिर से पार्ट सी डी हमारा इंक्लाइंड लीनियर होगा। ये पॉइंट ए बी सी एंड डी, तो इस तरह से कुछ बीएमडी बनेगा, इस तरह से कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा ये। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है इसको जरा ध्यान से देखिए, ये ज़्यादा समझना जरूरी है आपके लिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसमें पार्ट ए बी में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल रहा है यहाँ इंक्लाइन लीनियर है, लेकिन पार्ट बी सी का जो बीएमडी है ये कैसा है, कांस्टेंट। कैसा है, कांस्टेंट। मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, पार्ट बी सी, पार्ट बी सी का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और शियर फोर्स क्या है पार्ट बी सी में, 0 है। शियर फोर्स क्या है, 0 है। यानी जो हमारा पार्ट बी सी है इस बीम का, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कांस्टेंट बेंडिंग है, कोई भी शियर फोर्स नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि देयर इज नो शियर फोर्स। तो यहाँ से हमें जो आउटपुट मिला, यहाँ से जो आउटपुट हमें मिल रहा है पार्ट बी सी के लिए, अगर हम इसको लिखना चाहें पॉइंट्स में तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं पॉइंट वाइज लिखता हूँ। फॉर पार्ट बी सी there is no shear force, no shear force, no shear force, कोई भी shear force नहीं है। किसके लिए, पार्ट बी सी के लिए। ये पार्ट सी है, यहाँ भी लिख दो, ये सी लिखा हुआ है। पार्ट बी सी के लिए कोई भी shear force नहीं है, there is no shear force while जबकि, while का मतलब जबकि, while bending moment is constant, while bending moment is constant। पार्ट बीसी के लिए बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, जबकि शियर फोर्स क्या है, 0 है। तो ऐसा पार्ट जहां पे शियर फोर्स हमें, यानी शियर स्ट्रेस आप कह सकते हो, इस पार्ट में शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस इस पार्ट में 0 हो जाएगा, और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो दैट लेंथ ऑफ बीम इज सेड टू बी प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो मैं कह सकता हूं, डेफिनेशन अब यहां से मिल गई, द पार्ट या लेंथ, द पार्ट या फिर आप कह सकते हो लेंथ ऑफ बीम where only bending stress are set up, that part is called pure bending of beam. That length of beam is said to be pure bending of beam. So the part of beam where only bending stress are set up, that is called in pure बेंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि शियर स्ट्रेस क्या होगा इस पार्ट में, शियर स्ट्रेस विल बी 0। मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, ठीक है।
क्योंकि बहुत बड़ा डेफिनेशन यहाँ आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे बहुत बड़ा डेफिनेशन आपको नहीं लिखना, आपको समझना ज़्यादा है कि व्हाट इज प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। द बीम, आप कह सकते हो कि द पार्ट ऑफ बीम वेयर शियर स्ट्रेस विल बी जीरो एंड ओनली बेंडिंग स्ट्रेस आर सेटअप, या फिर आप कह सकते हो ओनली बेंडिंग स्ट्रेस आर एग्जिस्ट, दैट पार्ट ऑफ बीम इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो यहाँ पे पार्ट BC हमारा क्या है, प्योर बेंडिंग है, क्योंकि पार्ट BC में शियर फोर्स जीरो है। शियर फोर्स जीरो का मतलब शियर स्ट्रेस जीरो होगा, और बेंडिंग मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट। तो हमारा पार्ट BC क्या है, पार्ट BC हमारा प्योर बेंडिंग ऑफ बीम है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। अब बात करते हैं अजम्पशंस यूज्ड इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को फाइंड करना है चलो बेंडिंग स्ट्रेस, हम लोगों को फाइंड करना है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस हम तब फाइंड कर पाएंगे जब हमें इसके अजम्पशंस पता हो। व्हाट आर द वेरियस अजम्पशंस? तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अजम्पशंस यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ प्योर बेंडिंग। जो फर्स्ट अजम्पशंस है, हम सबसे पहले ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बीम है, मान लीजिए ये बीम है, ये बीम है, तो हमारा जो बीम है ये जिस भी मटेरियल का बना है, ये जो बीम है हमारा किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, तो वो क्या है, होमोजीनियस है, यानी मटेरियल ऑफ बीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मटेरियल ऑफ बीम इज होमोजीनियस, यानी मटेरियल जो बीम का है वो थ्रू आउट सेम है, एंड आइसोट्रॉपिक। तो मटेरियल ऑफ बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो सभी डायरेक्शंस में इक्वल है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज आपकी जैसे यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, ये सभी क्या है, इक्वल है इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस का मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम है। ये तो हो गया फर्स्ट अजम्पशन। सेकेंड अजम्पशन क्या अज्यूम करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, यानी यंग्स मॉडुलस को आप लोग जानते हो कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, यंग्स मॉडुलस, या फिर इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यंग्स मॉडुलस इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। टेंशन एंड कंप्रेशन का मतलब ये है, ये भी आप नहीं समझोगे। अगर हम इस बीम को बेंड करते हैं, इस पे मान लीजिए कोई मोमेंट लगाते हैं, इस पे क्या करेंगे, बीम पे मोमेंट लगा देते हैं, तो होता क्या है, इस बीम, ये जब बीम ऐसे बेंड होती है, कुछ इस टाइप से मान लीजिए बेंड हो रही है बीम, ये इस अजम्पशंस को समझने के लिए ऐसे समझो। तो इसमें क्या होगा, ऊपर की जो लेयर है ये कंप्रेस्ड हो रही है, ऊपर की जो लेयर है कंप्रेस्ड हो रही है, और नीचे की लेयर में क्या हो रहा है, नीचे की लेयर में टेंशन हो रहा है। तो हमें यहाँ पे जो सेकंड अजम्पशंस है वो ये है कि यंग्स मॉडुलस जो है ये डिफरेंट लेयर्स हैं बीम की, ये अलग अलग लेयर्स हैं, ये बीम की अलग अलग, इस तरह से बीम बहुत सारी लेयर्स से मिलके बना हुआ है। तो जो यंग्स मॉडुलस है ये सेम है इन कंप्रेशन एंड टेंशन। ये हमारा सेकेंड अजम्पशंस होता है। इसके बाद आइए बात करते हैं थर्ड अजम्पशंस की। थर्ड जो हम अज्यूम करेंगे, ईच लेयर ऑफ बीम, ईच लेयर, आप जानते हो बीम बहुत सारी लेयर्स से मिलके बनी हुई है, यहां मैंने दिखा दिया। तो ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी लेयर किसी दूसरी लेयर पर डिपेंड नहीं करती, सभी लेयर फ्री हैं टेंशन में या फिर कंप्रेशन में। जो टेंशन में होंगे वो वहाँ पे एक्सपेंशन होगा, और जो कंप्रेशन में जो लेयर होगी वहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। ये तब होता है जब हम बीम को बेंड करते हैं। बीम पे आप जानते हो जब लोड लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, शियर फोर्स और बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, यहाँ इस पार्ट में देखिए शियर फोर्स और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों जनरेट हो रहे थे। पार्ट BC में शियर फोर्स 0 था, इसलिए शियर स्ट्रेस क्या हुआ, 0, जबकि पार्ट BC में बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट मिल गया था। तो यहाँ पे कांस्टेंट बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हुआ था।
इसके बाद जो नेक्स्ट अजम्पशंस है, अजम्पशंस नंबर 4 मैं इसको लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप जानते हो जब बीम आपकी बेंड होगी, जब बीम बेंड होगी तो ये अलग अलग लेयर की अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये अगर इसका सेंटर ये है इस आर्क का, तो ये सभी क्या है, एक सर्कुलर आर्क के शेप में बेंड हो रहे हैं। तो इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्जर, इज लार्जर, लार्जर as compared to cross section of beam, cross section of beam। वैसे ये assumptions आपको बुक में भी मिल जाएंगे, तो ये आप बुक से भी नोट कर सकते हो, लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है। यहां से मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लीजिए मैं इस लेयर का एग्जांपल ले रहा हूं, ये जो लेयर है हमारा, इस लेयर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, ये डिस्टेंस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये लार्जर होगा एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम का मतलब ये है कि यहां पे मैं ऐसे बनाता हूं, ये तो ये वाला जो पार्ट है ये बीम का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे रेक्टेंगुलर है, अगर हम साइड से देखेंगे, साइड व्यू इसका जो है ये होगा, फ्रंट से हमें क्रॉस सेक्शन पूरा नहीं दिखता है। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये लार्जर होगा एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। एक अजम्पशंस और बताते हैं आपको, इसको मैं लिख रहा हूं अजम्पशंस नंबर 5। अजम्पशन नंबर 5 ये है कि लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट, लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब यह है कि जब हम लोड को रिमूव करते हैं तो मटेरियल क्या करता है, रीगेन कर लेता है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को। तो लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इस तरह से बहुत सारे एजम्पशंस हैं, जैसे नो लेटरल स्ट्रेन, ओनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आर जनरेटेड। इस तरह से आप बहुत सारे एजम्पशंस और भी लिख सकते हो, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है। कम से कम 5 एजम्पशंस आपको पता होना चाहिए जो मेजर एजम्पशंस हैं, जिसको हम लोग यूज करेंगे ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो प्योर बेंडिंग ऑफ बीम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक पे बात किया, व्हाट इज प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। आप बताओगे जहां पे शियर स्ट्रेस 0 होता है, ओनली बेंडिंग स्ट्रेस सेटअप होता है, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, वहां पे हमारा प्योर बेंडिंग ऑफ बीम होता है। एजम्पशंस क्या है प्योर बेंडिंग ऑफ बीम के, तो दीज आर द 5 मेजर एजम्पशंस। और भी एजम्पशंस लिए जाते हैं, आप बुक से उसके पढ़िएगा, लेकिन ये 5 मेजर एजम्पशंस हैं जिसको आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम आपके लिए लेके आएंगे उसमें हम न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल एक्सिस की बात करेंगे, एक छोटा सा लेक्चर होगा। फिर हम लोग प्योर बेंडिंग ऑफ बीम के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे, जहां से हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस को फाइंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्योर बेंडिंग ऑफ बीम और अजम्पशंस आपके समझ में आ जाएगा। थैंक यू।